Hello children, how are you all? I hope you all are doing really good. So children, in GK today we are going to study about reasoning. So let's start the chapter. 1. Just add a straight line if necessary to the figures given below to get the names of 5 animals. बच्चों आपको यहाँ पे 5 एनिमल्स की पिक्चर दी है, ठीक है। अब उनकी स्पेलिंग यहाँ पे दी है, लेकिन उनकी स्पेलिंग में कुछ जो स्टिक्स हैं, लाइंस है, वो क्या है, मिसिंग है। तो आपको क्या करना है, उन लेटर्स में वो मिसिंग लाइन जोड़नी है और उस लेटर को कंप्लीट करके उस एनिमल का नाम आपने कंप्लीट करना है, ठीक है। और फिर आप चाहो तो उस नाम से उन पिक्चर्स को आप मैच भी कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे ए में आपको दिया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हो डब्ल्यू का एक लाइन जो है वो मिसिंग है, ठीक है। तो आप यहाँ पे लाइन को ड्रॉ करोगे, स्लैंटिंग लाइन ड्रॉ करोगे और ये बन जाएगा डब्ल्यू, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि उल्टा सी बना है। अब ये तो कोई अल्फ़ाबेट होता ही नहीं है, तो आप इसमें इसको एक लाइन जोड़ दोगे तो वो क्या बन जाएगा, ओ बन जाएगा। इसी तरह से एक स्ट्रेट लाइन है, इसमें एक स्लीपिंग लाइन जोड़ दोगे तो वो क्या बन जाएगा, एल बन जाएगा। और यहाँ पे आपको हाफ एफ नज़र आ रहा है, उसमें अगर आप एक स्लीपिंग लाइन जोड़ दोगे तो क्या बन जाएगा, एफ बन जाएगा। और इस तरह से ये वुल्फ का नाम बन जाएगा, ठीक है। तो आप इसको वुल्फ से मैच भी कर सकते हो या आप इसको एज इट इज़ रहने भी दे सकते हो। नाउ बी पे हम आ जाते हैं। बी में आप देख रहे हो अब ये ए जैसा कुछ लग रहा है, ठीक है, लेकिन इसमें उसके बीच की जो स्लीपिंग लाइन होती है वो क्या है, मिसिंग है। तो आप क्या कर सकते हो, उसको वहाँ पे जोड़ के इसे ए बना सकते हो। अब यहाँ पे मुझे तो ये हाफ एस लग रहा है, ठीक है, तो आप इसकी नीचे वाली लाइन जोड़ के इसे कंप्लीट कर दोगे और इसे एस बना दोगे। और इसी तरह से नेक्स्ट ये भी क्या है, ये भी एक एस है, लेकिन इसकी जो ऊपर वाली लाइन है वो मिसिंग है। तो आप वहाँ पे स्लीपिंग लाइन ऐड करके इसे एस बना दोगे तो ये एस बन जाएगा। और आपको पता ही है कि डोंकी को अदर लैंग्वेज में एस भी कहते हैं, ठीक है। तो आप इसे एस करके इसे कंप्लीट करेंगे, ठीक है। इसी तरह से सी, डी और ई इसके जो पार्ट है इन्हें आप खुद से करेंगे, ठीक है। ये आपकी एक्टिविटी है। नाउ सेकंड, फाइंड अ नंबर दैट इज 2 टाइम्स ऑफ द सम ऑफ इट्स डिजिट। बच्चों आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि ऐसा कौन सा नंबर है अगर उसके डिजिट्स को सम कर दिया जाए तो उसका 2 टाइम्स जो उसका आंसर होता है वो भी सेम ही आता है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से इसका आंसर है 18। अगर आप 18 का 1 और 8 प्लस करोगे तो आंसर क्या आता है, 9 आता है। और 9 को अगर आप डबल कर दोगे, 9 को डबल करके उसका आंसर क्या आता है, 18, ठीक है। तो 18 इसका आंसर है। थर्ड, कैन यू मेक 100 यूजिंग जस्ट 4 9s। अब आपको 9 को 4 टाइम्स यूज़ करना है कुछ इस तरह से कि आपका आंसर जो है वो 100 आए। तो कैसे आएगा, आप 99 प्लस 9 करके डिवाइड बाय 9 कर सकते हैं तो आपका आंसर जो है वो 100 आ जाएगा, ठीक है। बच्चों ये आप करके भी देख सकते हो प्रैक्टिकली। नाउ फोर्थ, what is the number which remains the same when multiplied or divided by any non-zero number। बच्चों ऐसा कौन सा नंबर है जो सेम ही रहता है चाहे उसे आप मल्टीप्लाई करो या फिर डिवाइड करो। अब इसका आंसर 0 नहीं होना चाहिए, आप कोई भी दूसरा नंबर ढूंढ सकते हो। तो इसका आंसर है 1, ठीक है। 1 को आप मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, वो उसका जो रिमाइंडर है या जो उसका आंसर है वो सेम ही रहता है। नाउ फिफ्थ, राइट डाउन द नंबर 4 5 टाइम्स in such a way that finally it results in 55। अब आपको 44 को कुछ इस तरह से लिखना है 5 बार कि उसका जो आंसर है वो 55 आए। तो कैसे करेंगे, इसमें आप कर सकते हो 44 प्लस 44, ठीक है। फिर जो आंसर आएगा आप उसको 4 से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 55 आ जाएगा, ठीक है। आप इसको प्रैक्टिकली किसी कॉपी में ज़रूर करके देखना, आपको पता चल जाएगा और आपका आंसर भी मिल जाएगा। नाउ सिक्स्थ, What are the 2 next missing numbers of the following। बच्चों आपको यहाँ पे कुछ नंबर्स के पैटर्न दिए गए हैं, ठीक है। आपको उन नंबर के पैटर्न को अच्छे से फॉलो करना है, आइडेंटिफाई करना है, उन्हें समझना है और फिर बाकी के जो 2 मिसिंग नंबर है वो आपने लिखने हैं। जैसे कि ए 3 5 6 8। अब आप इन पैटर्न को फॉलो करोगे तो आप देखोगे 3 और 5 के बीच में 4 मिसिंग है, ठीक है। 5 के बाद कुछ भी मिसिंग नहीं है, 6 लिखा है। 6 के बाद 7 मिसिंग है और क्या लिखा है, 8 लिखा है, ठीक है। इसके बाद आप क्या करोगे, 9 लिखोगे, ठीक है, क्योंकि हमने एक नंबर को छोड़ के दूसरे नंबर का उसके बाद वाला नंबर लिखना है। तो यहाँ पे 7 मिसिंग है, ठीक है। अब हमने 8 के बाद 9 लिखना है, 9 के बाद हमने 10 को मिस कर देना है
और क्या लिखना है 11 लिख देना है, सिंपल है ना। तो बच्चों इसी तरह से इसका बी पार्ट देख लेते हैं 0, 4, 9, 15। अब इस पैटर्न को आप देखो 0 के बाद 1, 2, 3 इन्होंने मिस किया, 3 नंबर्स को मिस किया, ठीक है, फिर क्या लिख दिया 4 लिख दिया। अब 4 के बाद इन्होंने 4 नंबर को मिस किया, ठीक है, 5, 6, 7 एंड 8। उसके बाद इन्होंने 9 लिखा। अब 9 के बाद इन्होंने 5 नंबर को मिस किया। आप भी मेरे साथ काउंट करो 10, 11, 12, 13, 14। 14 नंबर को इन्होंने मिस किया और क्या लिख दिया 15 लिख दिया। तो अब आपको पैटर्न फॉलो पता चल गया। इनका पैटर्न क्या है, पहले इन्होंने 3 नंबर को मिस किया, फिर 4, फिर 5। अब हमें 15 के बाद 6 नंबर को मिस करना है, ठीक है। तो 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे 22 लिखोगे, ठीक है। अब उसके बाद 22 के बाद हम 7 नंबर्स को क्या करेंगे मिस करेंगे, ठीक है। तो आप मेरे साथ काउंट करो 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29। अब आप क्या लिखोगे यहाँ पे 30 लिखोगे, ठीक है। इस तरह से ये जो आपका पैटर्न है ये क्या हो जाएगा कंप्लीट हो जाएगा। नाउ सी 3, 5, 6, 8, 9, 11, 12। अब सी भी जो है वो कुछ कुछ आपको दिख रहा होगा, ये किसकी तरह है एक ही तरह है, ठीक है। इसमें भी 3, 5, 6, 8, 9, 11, 12 सेम नंबर है। अब आपने इनके आगे के नंबर लिखने हैं जो कि है 14, मतलब आपने 12 के बाद 13 को मिस किया, 14 लिखा और 14 के बाद 15 एज इट इज़ लिख दिया, ठीक है। उसमें हमें कोई नंबर मिस नहीं करना, ठीक है। नाउ डी पार्ट देख लेते हैं 460, 440, 400, 340। अब ये क्या जा रहा है डिसेंडिंग ऑर्डर में जा रहा है। अब इसमें देख लेते हैं कि कितना डिसेंडिंग ऑर्डर में ये जा रहा है। जैसे कि हमने 460 से 20 क्या किया माइनस किया, तो क्या हो गया 440 हो गया, ठीक है। 440 से इन्होंने 40 नंबर माइनस किया तो क्या हो गया 400 हो गया। अब 400 से इन्होंने कितना माइनस किया 60 माइनस किया, तो ये क्या आंसर आ गया 340 आ गया, ठीक है। अब इन्होंने 20 का गैप दिया है तो हम क्या करेंगे 60 के बाद 80 नंबर इससे क्या करेंगे माइनस करेंगे। तो हम 340 से 80 नंबर माइनस करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 260, ठीक है। अब हम 80 नंबर के बाद 260 से क्या माइनस करेंगे 100 माइनस करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 160। तो उसके आगे के दो नंबर क्या हो गए 260 और 160। तो बच्चों अब इसका ई पार्ट देख लेते हैं 900, 800, 7, 10, 6, 30, ठीक है। अब इसमें भी डिसेंडिंग ऑर्डर में ही है। अब कितना नंबर हमें माइनस करना है, सबसे पहले इन्होंने 100 माइनस किया, फिर इन्होंने 100 मतलब 800 में से 90 माइनस किया तो 710 आया। तो बच्चों यहाँ पे हमने 710 से 80 नंबर माइनस किया तो कितना आया 630 आया, ठीक है। इसी तरह से हम 630 से कितना माइनस करेंगे 70 माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 560, और 560 से हम 60 माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 500, ठीक है। इस तरह से ये पैटर्न हमारा कंप्लीट हो जाएगा। Now 7th, arrange 8 8s in such a way that add up to 1000। अब आपको 8 नंबर को इस तरह से लिखना है, 8 बार लिखना है कि आपका जो एडअप है वो कितना आ जाएगा 1000 आ जाएगा, ठीक है। तो बच्चों ये आपकी एक्सरसाइज है, ये आपकी एक्टिविटी है जो आप खुद से करेंगे। सो चिल्ड्रन आई होप यू अंडरस्टूड द चैप्टर। नाउ यू हैव टू रिवाइज द चैप्टर एंड प्रैक्टिस द चैप्टर योरसेल्फ।